जय हिंद। गणित में हम पाइप एंड सेशंस की क्वेश्चनों को समझ रहे थे। ये पाइप एंड सेशन की दूसरी क्लास है। इस क्लास का पहला प्रश्न है, तीन पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? जब पाइपों की संख्या 2 से ज्यादा होती है तो उन्हें हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। ए, बी, सी तीन पाइप हैं। ए भरता है 5 घंटे में, बी 8 घंटे में और सी 12 घंटे में। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा 120। तीनों पाइपों का एलसीएम हो जाएगा 120। इफिशियंसी निकालेंगे तो ए पाइप 1 घंटे में कितना भर रहा होगा पानी, तो 5 का हम भाग 120 में लगाएंगे तो जाएगा 24 बार। 8 का भाग लगाएंगे 120 में तो जाएगा 15 बार। और 12 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 10 बार। तीनों पाइप ए, बी और सी तीनों पाइप भरने वाले हैं, तो कितना पानी भर रहे होंगे? ए 24 भरता है, बी 15 भरता है और सी 10 भरता है। ने हम जोड़ेंगे 10 और 15 39, 49 हो जाएगा ये। 1 घंटे में ये तीनों पाइप 49 लीटर पानी भर रहे होंगे। पानी टोटल भरना है 120, तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर हो जाएगा 120 बट्टे 49। 49 से भाग लगाएंगे 120 में तो जाएगा 2 बार। 49 दूनी 198, बचेंगे यहाँ से 22। 22 बट्टे 49 घंटे। समय हो जाएगा 2 सही 22 बट्टे 49 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक टंकी में तीन पाइप ए, बी और सी हैं। ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण भर सकते हैं। पाइप सी भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को पूर्ण रूप से भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ दो पाइप हैं, वो टंकी को भरते हैं। एक तीसरा पाइप है, वो टंकी को खाली करता है। सी पाइप टंकी को खाली करता है, उसे 2 घंटे लगते हैं टंकी को खाली करने के लिए। बी को टंकी भरने के लिए 3 घंटे, ए को भरने के लिए 4 घंटे लगते हैं। इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया। इनका एलसीएम हो जाएगा 12। इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो जाएगा 3 बार। तो ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 3 का भाग हम 12 में लगाएंगे 4 बार जाएगा। सी की इफिशियंसी निकालने के लिए हमें 12 में भाग लगाना पड़ेगा 2 से, तो हो जाएगा 6 बार। ए और बी दोनों टंकी में पानी भरते हैं। सी पानी खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरा गया होगा? ए ने भरा होगा 3 लीटर, बी ने भरा होगा 4 लीटर और सी ने 6 लीटर पानी निकाल दिया होगा। टोटल 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा गया होगा। इन्हें हमने जोड़ा, तीनों चार सात, सात में से 6 को घटाया 1 आया। 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। हमें टोटल पानी भरना 12 है, तो समय कितना लगेगा? 12/1 समय लग जाएगा हमें 12 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए थे, लेकिन हौज में एक तली में एक रिसाव था जिससे पानी निकल रहा था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो रिसाव द्वारा भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? पहले भरने के लिए ए और बी दोनों का यूज किया गया, दो पाइप थे। अगर ए और बी दोनों भर रहे हैं तो इन्हें फ्रैक्शन से हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना समय लगता। ए और बी को टंकी को भरने में कितना समय लगता है? ए भरता 6 घंटे में, बी भरता 30 घंटे में। दोनों का योगफल कितना हो जाता? 36। फ्रैक्शन मेथड से हम समय निकाल लेते हैं, कितना समय लगता है इन्हें। 6 से इसे काटते 6 बार कट जाता, 6 से इसे काटते तो ये लगता 5। दोनों जब टंकी को भरते ए और बी तो उन्हें 5 घंटे लगते। ए, बी और सी, तीसरा नल जो सी था, सी पानी को निकाल रहा था। तो तीनों साथ में काम कर रहे थे, तब उन्हें 5 साढ़े 5 घंटे लग रहे थे। 30 मिनट ज्यादा लग रहे थे, तो 5.5 घंटे लग रहे थे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाता? एलसीएम हो जाता 5.5। अगर हमें टंकी को भरना होता तो 5.5 टोटल टंकी की क्षमता हो जाती। 5 से भाग लगाते तो 1.1 बार जाता, और 5.5 से भाग लगाते तो 1 बार जाता। अगर टंकी में दोनों नल काम कर रहे होते तो टंकी में एक बार में कितना पानी भरा जाता है? 1.1। भरा कितना जा रहा है? रिसाव भी उसमें काम कर रहा है, तो 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। ए और बी भरते तो न 1.1 लीटर पानी भर देते 1 घंटे में। अब अगर तीनों नल काम कर रहे हैं, ए बी सी, सी पानी निकालने वाला है, तब पानी भरा जा रहा है 1 लीटर। तो सी ने पानी निकाल कितना दिया होगा? घटा देते हैं, इसमें 0.1 लीटर पानी निकाला होगा उसने 1 घंटे में। टोटल अगर टंकी भरी होती तो उसमें 5.5 लीटर पानी होता।
सी को उसे खाली करना होता है, सी कितना निकालता है 1 घंटे में? 0.1 निकालता है, तब उसे समय कितना लगता? 5.5 बट्टे में आ जाता 0.1, तब समय कितना लगता है? 0.1 से दशमलव घटा देते, 55 घंटे लग जाते उसे। भरी हुई टंकी को खाली करने में रिसाव द्वारा 55 घंटे का समय लगता। अगला प्रश्न है, यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी को 12 घंटे में पूरी तरह से भरा जा सकता है। एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 15 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप है वो निकासी पाइप है जो टंकी को खाली करता है। जब कोई अन्य नल का नहीं खुला हो तो तीसरे पाइप द्वारा पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? जब ए भरता है, ए मान लेते हैं पहला पाइप है, ए उसे भरता है 10 घंटे में, बी दूसरा भरने वाला पाइप है वो भरता है 15 घंटे में। जब तीनों पाइप ए, बी और सी, ए और बी भरने वाले हैं, सी पाइप खाली करने वाला है, तब टंकी को भरने में 12 घंटे का समय लगता है। हमसे पूछा गया है कि टंकी भरी हो तो उसे खाली करने में कितना समय लगेगा? इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम हो जाएगा 120 या 60 भी मान सकते हैं इनका एलसीएम। ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, 10 से भाग लगाएंगे 60 में 6 बार जाएगा। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 से 60 में भाग लगाएंगे तो जाएगा 15 से 4 बार जाएगा। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 से भाग लगाएंगे 60 में तो जाएगा 5 बार। अगर ए और बी दोनों नल खुले होते तो कितना पानी भर जाता? 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर जाता। अब यहाँ ए, बी और जो तीसरा नल है खाली करने वाला, तीनों नल खुले हुए हैं, पानी सिर्फ भरा जा रहा है 5 लीटर। इसका मतलब सी नल ने जो पानी खाली करने वाला है उसने 5 लीटर पानी निकाला होगा 1 घंटे में। अगर टंकी पूरी भरी होती तो 60 लीटर पानी होता उसमें। 60 लीटर पानी निकालने के लिए सी को कितना समय लगेगा? 1 घंटे में 5 लीटर निकालता है, तो पूरा 60 लीटर पानी निकालने के लिए उसे कितना समय लगता? 60 में हम भाग लाते कितनी बार जाता? 12 बार। कितना समय लगता? 12 घंटे। अगला प्रश्न है, 3 पाइप ए, बी, सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टंकी में एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ बी से काम नहीं कराया जा रहा है, ए और सी से काम कराया जाता है। दो ही नल खुले हुए हैं, दो नल जब भी खुले होते हैं तो उन्हें फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। ए को लगते हैं 15 घंटे, सी को लगते हैं 18 घंटे। दोनों को टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, एफिशिएंसी 18 18 सी है, सी को कितने घंटे लगते हैं? 18 घंटे। ए को लगते हैं 15 घंटे, दोनों को हमने जोड़ दिया तो आ गया 33। तो संख्याएं कटनी काट देते हैं, ये कट जाएगा 3 से 11 बार, 3 से ये कट जाएगा 6 बार, 18 15 छक्के 90 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 11। 11 से भाग लगाएंगे 90 में तो 8 बार जाएगा, बचेंगे 2, 2 बट्टे 11 घंटे। समय हो जाएगा 8 सही 2 बट्टे 11 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। नल सी इसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ ए और बी टंकी को भरने वाले हैं, जबकि सी है टंकी को खाली करने वाला है। ए को लगते हैं 6 घंटे, बी को लगते हैं 8 घंटे और सी को लगते हैं 4 घंटे। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा इनका 24। इफिशियंसी निकाल लेंगे यहाँ से, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 4 छिंग 24। यानी ए भरता है 4 लीटर पानी, बी भरता है 3 लीटर पानी, सी 6 लीटर पानी निकाल देता है। ए और बी और सी तीनों 1 घंटे में कितना पानी भर रहे होंगे? ए ने भरा होगा 4 लीटर पानी, बी ने भरा होगा 3 लीटर पानी, सी ने 6 लीटर पानी निकाल दिया होगा। टंकी में 1 घंटे में 1 लीटर पानी गया होगा। टंकी 24 लीटर की है तो उसे भरने में कितना समय लगेगा? एक घंटे में भर रहे हैं तो 24 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल हैं। टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटे लेता है, दूसरा नल 1 दिन लेता है, 1 दिन का मतलब है 24 घंटे लेता है, तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है। लेकिन उसके तल पर एक छेद था जो 18 घंटे में पूरी भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। 1 घंटे बाद छेद का पता लग गया और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। तो तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मान लेते पहला टैंक है वो 6 घंटे ले रहा है, दूसरा टैंक है
वह 24 घंटे ले रहा है, 1 दिन ले रहा है, 1 दिन का मतलब 24 घंटे। तीसरा नल है, वह 18 घंटे ले रहा है और एक चौथा नल है, जो चौथा नल मतलब छेद है, वो टैंक में खाली कर रहा है और टैंक को 18 घंटे में भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। इन चारों का अगर हमने एलसीएम लिया, इन चारों का एलसीएम 72 आ जाएगा। कैसे भाग लगाएंगे? 6 से भाग जाएगा 12 बार, 24 से भाग लगाएंगे, 24 तिया 72, 18 चौक 72 और 18 चौक 72। जब 1 घंटे के लिए चारों नल काम कर रहे थे, तो कितना पानी भरा गया होगा? तो 12 लीटर पहले नल ने भरा होगा, दूसरे नल ने 3 लीटर पानी भरा होगा, तीसरे नल ने 4 लीटर पानी भरा होगा, लेकिन जो चौथा नल है उसने 4 लीटर पानी निकाल दिया गया होगा। तो 1 घंटे में कितना पानी भरा होगा? 4 से ये 4 कट गया होगा, कितना भरा गया होगा? पहले घंटे में 12 लीटर पानी, वो सॉरी 15 लीटर पानी भरा गया होगा। 12 प्लस 3 15 लीटर पानी भरा हुआ है 1 घंटे में। 1 घंटे में भरा हुआ पानी है। शेष कितना बचा है? टंकी कितनी शेष खाली रह गई है? तो 72 में से हमने 15 को घटा दिया, तो ये आएगा 12, 12 में से 5 जाएंगे, 7 बचेगा। अच्छा, 57 लीटर, 57 लीटर अभी पानी भरना है हमें। छेद को बंद कर दिया गया है, तो अभी कौन कौन से नल काम कर रहे होंगे? ए पहला नल, दूसरा नल और तीसरा नल। ये तीनों नल अगर काम कर रहे थे, तो कितना पानी भर रहे थे 1 घंटे में? 12 प्लस 3 प्लस 4, 19 लीटर पानी भर रहे होंगे। 57 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे का। पहले 1 घंटे में कितना भरा गया था? 15 लीटर पानी भरा गया था। अभी 3 घंटे और लगे हैं, तो टोटल समय कितना हो जाएगा? 4 घंटे का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 4 घंटे। अगला प्रश्न है, पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढे को भरते हैं। क्यू और आर एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में भरते हैं। पी और आर एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट में भरते हैं। एक साथ संचालित होने पर सभी 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढे को भर सकते हैं? पहले पी और क्यू भर रहे हैं, तब उन्हें लग रहा है 12 मिनट। क्यू और आर भर रहे हैं, तब उन्हें लग रहा है 20 मिनट। पी और आर भर रहे हैं, तब उन्हें लग रहा है 15 मिनट। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 60 लीटर ही टंकी की क्षमता हो जाएगी। इनकी क्षमता निकालेंगे तो 12 से भाग लगाएंगे तो 12 पंजे 60, 20 से भाग लगाएंगे 60 में 3 बार, 15 से भाग लगाएंगे 4 बार। यहाँ दो बार पी भर रहा है, 2 बार क्यू भर रहा है और 2 बार आर भर रहा है, तो उनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? पी प्लस क्यू प्लस आर, ये दो बार आ रहे हैं, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 3 प्लस 4, टोटल कितना हो जाएगा? ये 12। अगर हमें सिर्फ पी क्यू आर की क्षमता निकालनी हो, 2 से हम भाग लगा देंगे इधर, तो कितना आ जाएगा? 6। 1 घंटे में ये कितना पानी भर रहे होंगे? 6 लीटर पानी भर रहे होंगे तीनों मिलके। हमें पानी भरना है टोटल 60। 1 घंटे में 6 भर रहे हैं, तो इन्हें 60 लीटर पानी भरने में कितने घंटे का समय लग जाएगा? घंटे नहीं सॉरी, मिनट है यहाँ, तो 10 मिनट का समय लगेगा। 6 से हमने 60 में भाग लगाया, 10 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद तीन और समान नल खोल दिए जाते हैं, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? एक टैंक था पहले, जिसकी 6 घंटे लगते थे जिसे, तो उसने पहले आधा भरा है, आधा भरने में उसने 3 घंटे लिए होंगे। अगर 6 भरता था, पहले मान लेते हैं उसकी क्षमता भी 1 थी। क्षमता अगर 1 थी, तो उसने 6 लीटर टोटल पानी भरा होगा। अब उसने 3 लीटर पानी भर दिया होगा 3 घंटे में। पानी बचा कितना होगा? 3 लीटर पानी बचा होगा। अब नलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 और नल आ गए, 1 नल पहले था, तो टोटल नल कितने हो गए? 4 हो गए। तो क्षमता सभी की हमने 1 मान ली थी, 4 की क्षमता भी 1 रही होगी, 4 गुणा 1 हो जाएगा। अब समय निकालना है, तो मान लेते हैं टी समय लगेगा। 3 लीटर पानी भरने में 4 नल को 1 की क्षमता से टी समय लगेगा, तो टी बराबर हो जाएगा 3/4 घंटे। इतना समय लगेगा। हमें मिनट में पूछा गया है, तो मिनट में हम निकाल लेते हैं। अगर 3/4 घंटे की मिनट बनाएंगे, तो हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। 60 से हमने गुणा कर दिया, 4 से हमने 60 को काटा है, तो 15 बार कट गया। 15 का 3 में गुणा किया, तो कितना आ गया? 45 मिनट। तो 3 लीटर पानी भरने में 4 नलों को कितना समय लगेगा? 45 मिनट। पहले कितना लग रहा था?
3 घंटे। 3 घंटे में पहले एक नल ने काम किया था, अभी 45 मिनट और लगेंगे, तो हो जाएगा 3 घंटे 45 मिनट टोटल समय लगेगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, 3 घंटे 45 मिनट। अगला प्रश्न है, पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10.5 घंटे में पूरा भर सकते हैं। पाइप बी भरी हुई टंकी को 5.25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम ए और सी पाइप है वो टंकी को भरते हैं। बी पाइप है तो टंकी को खाली करता है। ए टंकी को भर सकता है 5 घंटे में, सी भर सकता है 10.5 घंटे में, और बी है उसे खाली कर सकता है 5.25 घंटे में। तो इनका एलसीएम मान लेते हैं, हम आ जाएगा 10.5। 10.5 को हमने एलसीएम मान लिया, 7 से हम भाग लगाएंगे तो जाएगा 1.5 बार, 10.5 से भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 5.25 से भाग लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 2 बार। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितना पानी भरा जाएगा। ए भरेगा 1.5, सी भरेगा 1 लीटर पानी, बी पानी को खाली कर देगा 2 लीटर। तो टोटल 1 घंटे में कितना पानी भरा गया हुआ, 0.5। पानी भरना कितना है हमें, 10.5 भरना है टोटल पानी। लेकिन हमसे उसने कुल पानी नहीं पूछा है, टंकी की क्षमता का 2/5 पूछा है, तो 2/3 सॉरी 2/3 पूछा है, 2/3 कर दिया हमने। 1 घंटे में भर कितना रहे थे, 0.5 भर रहे थे। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, दशमलव से ये दशमलव बट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार कट जाएगा। 3 से काटेंगे 21 को 7 बार कट जाएगा। 7 और 2 का हम आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 घंटे। तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे, 14 घंटे। अगला प्रश्न है, दो पाइप एक्स और वाई क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक गैस टंकी को भर सकते हैं। एक आउटलेट भी है, आउटलेट मतलब जो पानी जो गैस को बाहर निकालता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। पूर्ण टंकी खाली करने में जेड द्वारा कितना समय लिया जाएगा। यहाँ एक्स और बाई दो पाइप है वो टंकी को भरते हैं 60 मिनट में और दूसरा भरता है 75 मिनट। जब तीनों पाइप एक्स बाई और जेड तीनों साथ में खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में 50 मिनट लगते हैं। यहाँ एक्स भरने वाला है, बाई भी भरने वाला है, जेड खाली करने वाला है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 300। एलसीएम इनका 300 हो जाएगा। इफिशियंसी निकालेंगे 60 से भाग लगाएंगे 300 में तो ये जाएगा 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा। 75 से भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा। 50 से भाग लगाएंगे 6 बार जाएगा। जब एक्स और बाई दोनों भरने वाले काम करते तो कितना गैस भरा जाता, 9 लीटर गैस भरा जाता है 1 घंटे में। जब तीनों काम कर रहे हैं एक्स बाई और जेड तब कितना भरा जा रहा है, 6 लीटर भरा जा रहा है। इसका मतलब जो जेड था, जो तीसरा पाइप था, उसने कितना गैस निकाल दिया होगा, 3 लीटर गैस निकाला होगा 1 घंटे में। गैस टोटल कितना है, 300 है। 1 घंटे में कितना निकाल रहा है, 3 निकाल रहा है। तो 300 निकालने के लिए उसे कितना समय लग जाएगा, 100 मिनट का। हमने 300 को 3 से भाग लगा दिया तो यह 100 मिनट बाद। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारी पाइप को एक साथ शुरू किया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ ए टैंक को भर रहा है 7 में, बी भर रहा है 10 में, सी है खाली करने वाला, उसे 14 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो इनका एलसीएम लिया है, एलसीएम आ गया 70। यहाँ से हमने क्षमता निकाल ली, ए की क्षमता आ जाएगी 10, बी की आ जाएगी 7 और सी की आ जाएगी 5। यानी सी 5 लीटर 1 घंटे में निकाल देता है, ए भरता है 10, बी भरता है 7। तो ए बी और सी जब तीनों काम कर रहे थे तो कितना पानी भरा जाता था 1 घंटे में, 10 और 7 17, 17 में से 5 जाएंगे तो आएगा 12, यानी 1 घंटे में 12 लीटर पानी भरा गया। टोटल पानी भरना था हमें 70 लीटर, 70 में हमने 12 से भाग लगाया तो 12 पंजे 60, यहाँ बचा 10, 10 बट्टे हो जाएंगे 12, ये आपस में कट जाएंगे, ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 6 बार। तो समय आ जाएगा 5 सही 5/6 घंटे।
5 से 5/6 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दो पाइप एक टैंक को अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 6.3 तथा 8.4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 4.8 घंटे में खाली कर सकता है। तो टैंक खाली होने पर यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ जो मान दिया हुआ है, घंटों का समय दिया है, वो दशमलव में दिया है, तो दशमलव हटा देते हैं इनका, तो हो जाएगा 63/10, ये हो जाएगा 84/10 और ये हो जाएगा 48/10। इसका मतलब पाइप ए जो टैंक को भरता है वो 63/10 घंटे में भरता है। पाइप बी 84/10 में भरता है। पाइप सी पाइप सी खाली करता है 48/10 घंटे में। चाहे तो हम इनका 10 हटा सकते हैं नीचे का, यहाँ ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है, तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इनका हम मान लेते हैं 12 7 14 21 है, 21 से ये दोनों संख्याएं कट रही होंगी, 21 ये यहाँ बचेगा, 7 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, यहाँ 48 लेना है, 48 में से 3 आ चुका है, यहाँ कितना बचा होगा, 16 बचा होगा, 16 3 48, 16 बचा होगा यहाँ, ठीक है। बट्टे में कितना है, इन सभी के 10 है, यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एक ही एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 23/10 से भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ 3 और बचा है, 3 और आ जाएगा एलसीएम में, यहाँ हम एफिशिएंसी निकालेंगे इनकी, तो 63 से भाग लगाएंगे, 63/10 से, 10 से तो ये कट जाएगा। अब यहाँ 63 है तो 21 और 3 ये आपस में कट जाएंगे, 21 से 63, तो यहाँ बचेगा कितना, 16। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 16। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो 10 से तो ये 10 कट जाएगा, 21 चौक 84, 21 से 84 को भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा, 4 से हम 16 को काटेंगे तो 4 बार, 4 और 3 4 12 हो जाएगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12। इसी तरह से सी की एफिशिएंसी निकाले हो, 16 3 48, 16 कट जाएगा और 3 कट जाएगा, 10 नीचे से कट जाएगा, तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 21। अगर हम 1 घंटे में निकाला है, अगर तीनों पाइप ए बी और सी तीनों पाइप खुले हो तो कितना 1 घंटे में भर रहे होंगे ये। ए ने भरा होगा 16, बी ने भरा होगा 12, लेकिन सी ने 21 लीटर पानी निकाल दिया होगा, तो ये 16 और 12 28 हो जाएंगे, 28 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 लीटर। यानी 1 घंटे में कितना भरा गया है, 21 लीटर भरा गया है, वो सॉरी 7 लीटर भरा गया है। टोटल हमें भरना कितना था, इतना भरना था, तो कितना समय लगेगा, समय निकाल लेते हैं यहाँ से। समय हो जाएगा 21 गुणा 16 गुणा 3, बट्टे में कितना है 10, और इनकी इफिशियंसी कितनी है 7, जो संख्या कट रही है काट देंगे, 7 से ये कट जाएगा 3 बार, 16 तिया 48 और 48 तिया हो जाएंगे 144, 144 बट्टे आ जाएगा 10, 10 से बाहर आएंगे तो आएगा 14 घंटे, 4/10, 4/10 को अगर मिनट में बदलना हो, 4/10 घंटे को मिनट में बदलना हो तो हम 60 से गुणा करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 चौक कितने हो जाएंगे 24, तो आ जाएगा 14 घंटे 24 मिनट, 14 घंटे 24 मिनट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, एक टैंक में ए और बी दो प्रवेश नलिकाएं हैं जो पानी भरने वाले हैं, जो क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। एक निकासी नलिका है जो 8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकती है। यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिकाओं एक साथ खोल दी जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ए टैंक को भरने वाला है, बी टैंक को भरने वाला है, ए को लगते हैं 12 घंटे, बी को लगते हैं 16 घंटे, एक तीसरा पाइप सी है जो उसे 8 घंटे में खाली करता है। हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 48, इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 12 का भाग लगाएंगे 48 में, 12 चौक 48, 16 तिया 48, 8 6 48। अब तीनों नल को हमें निकालना है, ए भरता है 4 लीटर पानी, बी भरता है 3 लीटर पानी, लेकिन सी 6 लीटर पानी निकाल देता है। तीनों नल को एक साथ तो काम पे लगाया हमने, 1 घंटे में कितना पानी भरा गया होगा, 1 घंटे में 4 लीटर पानी, वो 1 लीटर पानी भरा गया होगा टोटल। हमें कुल पानी कितना बनना है, 48 लीटर।
1 घंटे में 1 लीटर भरा जा रहा है, 48 लीटर पानी भरने में हमें कितना समय लगेगा? 48 घंटे का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक टैंक में ए और बी दो इनलेट हैं, इनलेट मतलब पानी भरने वाले हैं, जो क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पानी निकालने वाला 12 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और ए, बी और सी एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए, बी और सी, ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, सी खाली करने वाला है। ए को 15 घंटे लगते हैं, बी को 20 घंटे लगते हैं, सी को 12 घंटे लगते हैं। इनकी हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा इनका 60। 15 का भाग लगाएंगे 60 में, 15 चौक 60, 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। ए, बी और सी अगर तीनों खुले हों तो 1 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा? ए भरेगा 4 लीटर, बी भरेगा 3 लीटर और सी 5 लीटर पानी खाली कर देगा। तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा? 2 लीटर पानी भरा जाएगा। हमें पानी भरना है 60 लीटर पानी भरना है, 1 घंटे में 2 लीटर भरा जा रहा है, तो टोटल समय कितना लग जाएगा हमें? 30 घंटे। क्वेश्चन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े हुए 3 बाल्ब हैं। ए और बी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर 7 सही 1/2 घंटे में भर सकते हैं। तो ए अकेला टैंक को भरने में कितना समय लगाएगा? 7 सही 1/3 को अगर सही बट्टे खत्म करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15/2। ए और बी जब दोनों भरते हैं तो उन्हें लगते हैं 6 घंटे। बी और सी भरते हैं तो उन्हें लगते हैं 10 घंटे। जब ए और सी भरते हैं तो उन्हें लगते हैं 15/2 घंटे। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। इफिशियंसी निकालेंगे, 6 से भाग लगाएंगे 10 बार, 10 से भाग लगाएंगे 6 बार, 15 से भाग लगाएंगे 15 चौक 60 और 4 दूनी 8। 15 से भाग 15/2 से भाग लगाया तो 15 से ये कट गया 4 बार, 4 दूनी कितने हो गए 8। आगे यहाँ दो दो बार है सभी, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो यहाँ से हम अगर इनकी इफिशियंसी निकालना चाहें, ए, बी और सी की इफिशियंसी निकालना चाहें तो 10 और 6 16, 16 और 8 हो जाएंगे 24। अगर ए, बी, सी की इफिशियंसी निकालेंगे, 2 से हम भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 12। ए, बी, सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 12 है। हमें इफिशियंसी चाहिए ए की, क्योंकि ए से काम कराना है। ए हम देख लेते हैं कहाँ नहीं है, देखो ए यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ ए नहीं है। तो बी और सी की इफिशियंसी यहाँ से कितनी है? 6। बी सी की इफिशियंसी कितनी आएगी हमारी? 6। ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 12 में से 6 को घटाया 6 आ गई। अगर ए से 60 लीटर पानी भरवाना है, ए 1 घंटे में कितना भरता है? 6 लीटर भरता है। तो पूरा टैंक भरने में उसे कितने घंटे का समय लगेगा? 10 घंटे का। 6 से हमने काट दिया, 60 में भाग लगाया तो ये गया 6, 10 बार गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, 10 लीटर। एक टैंक में 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में और दूसरा पाइप 45 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए है। तीनों पाइप खुले होने पर 27 मिनट में टैंक भरता है। याद कीजिए तीसरा पाइप टैंक को कितने समय में खाली कर देगा? यहाँ ए, बी और तीसरा पाइप है सी। नहीं, तीनों पाइप जब खुले रहते हैं, सी पानी को खाली करता है तो 27 मिनट में टैंक भर जाता है। बी भरता है तो उसे 45 मिनट लगते हैं। जब अकेला ए भरता है तो उसे 30 मिनट लगते हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं तीनों का। इनका एलसीएम आ जाएगा 90 है, 9 × 27 270 आ जाएगा इनका एलसीएम। 3 से भाग लगाएंगे, सॉरी 30 से भाग लगाएंगे, 270 में तो हो जाएगा 9 बार। 45 से लगाएंगे, 45 से 90 6 बार जाएगा। 27 से लगाएंगे 10 बार। जब ए और बी अगर दोनों ही पाइप पानी को भरते तो भर जाता 9 + 6, टोटल 15 लीटर पानी भर जाता। लेकिन जब तीसरा नल सी चालू कर दिया गया है, ए, बी और सी जब तीनों नल चालू हैं तो पानी सिर्फ और सिर्फ 10 भर जा रहा है। इसका मतलब सी ने पानी निकाला होगा। सी ने पानी कितना निकाल दिया होगा? 15 इन दोनों ने मिलकर भरा। सी आया, सी ने 5 लीटर पानी निकाल दिया है। अब अगर पूरा टैंक भरा होता, पूरा टैंक भरने का मतलब 270 लीटर पानी होता, उसमें बी सी को खोला जाता तो कितना समय लगता टैंक को खाली होने में? तो 5 से हम बाहर लगा देंगे, 5 से बाहर लगाएंगे, 5 × 5 = 25, 5 चौक 20, कितना मिनट लग जाएगा? 54 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 2 और 8 घंटे में भर सकते हैं। नल भरे हुए टैंक को सी, जो मतलब सी है, एक तीसरा नल है,
भरे हुए टैंक को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? यानी ए भरता है 2 घंटे में, बी भरता है 8 घंटे में। अब एक तीसरा नल भी चालू कर दिया जाता है, जो खाली करता है टैंक को 4 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोलना है, तो सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, मतलब टोटल वर्क निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 8, ए निकालेगा 4, बी निकालेगा 1 लीटर पानी भरेगा और सी कितना भरेगा, सॉरी खाली खाली करेगा 2 लीटर पानी। अगर तीनों को एक साथ खोला जाए, ए, बी और सी तीनों को खोला जाता है तो कितना पानी भर रहा होगा 1 घंटे में? ए ने भरा होगा 4 लीटर पानी, बी ने भरा होगा 1 लीटर पानी, सी ने 2 लीटर पानी निकाल दिया गया होगा। तो 1 घंटे में कितना पानी भरा गया है? 3 लीटर। टोटल टैंक कितना है? 8 है। तो कितना समय लगेगा? 8/3 घंटे का। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। अंतिम प्रश्न है, ये प्रश्न आपको करना है और इसका आंसर बताना है।